नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। देश में बढ़ रहा कोरोना का संकट हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां आ रहे नए कोरोना के मामलों की रफ्तार बेकाबू हो गई है। अब राज्य में सख्ती बढ़ गई है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन अब पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में ही 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कई जिलों ने अपने स्तर पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यों के अधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के ऑप्शंस रखने के निर्देश दिए थे। उद्धव का कहना था कि राज्य में लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ताकि रात को सड़कों पर भीड़ कम रह पाए। लेकिन पूर्ण लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज होते ही अलग बयान आने लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन को टाला भी जा सकता है, अगर लोग नियमों का पालन करें। सिर्फ सरकार में शामिल एनसीपी ही नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी भी संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि कोरोना संकट को रोकने के लिए अब लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि हर आम आदमी और हर व्यापारी ऐसे किसी फैसले का विरोध करेगा। पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इन 2 राज्यों में आज प्रचार के दौरान सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 30 और असम में 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होने वाला है। बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित तमाम बड़े नेता मैदान में उतरेंगे और अपनी पार्टी को विजयी बनाने के उद्देश्य से जी जान लगाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं असम की बात करें तो यहां पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी प्रचार के दौरान जनता को लुभाएंगे। बंगाल में नंदीग्राम से अपने उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में आज के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी क्षेत्र में मेगा रोड शो करेंगे। गौरतलब है कि आज शाह 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर चुनाव प्रचार में बंगाल की दीदी भी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज सुबह 11 बजे नंदीग्राम में भांगाबेरा से सोनाचूड़ा बाजार तक रोड शो करेंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से सोनाचूड़ा बाजार में ही एक रैली को संबोधित करेगी। वहीं दोपहर 2 बजे भेकुटिया बांसुली चौक लॉक गेट में और एक रैली को संबोधित करेगी। वेस्ट दिल्ली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष GS बाबा ने घर के पास पार्क की ग्रिल से लटककर सुसाइड कर लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पार्टी नेताओं के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गए। सुसाइड के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। इस मामले में पुलिस और पार्टी के लोग कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। GS बाबा ने होली वाले दिन सुभाष नगर के झील वाले पार्क में ग्रिल से लटककर आत्महत्या कर ली। 58 साल के GS बाबा पश्चिमी दिल्ली के फतेह नगर में रहते थे। शाम के समय जब लोग पार्क में घूम रहे थे तो उन्होंने पार्क की ग्रिल से किसी शख्स की लाश को लटकते हुए देखा। लाश को यूं देख लोगों के पसीने छूट गए। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। इधर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल पर निरीक्षण करने के बाद मृतक की पहचान भाजपा नेता GS बाबा के रूप में कर ली। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। इनमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप की जांच की मांग की गई है। पहली अर्जी एक जनहित याचिका है। इसे मुंबई के वकील डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल ने दायर की है। इसमें परमवीर सिंह के आरोपों की जांच CBI प्रवर्तन निदेशालय से दोनों से करवाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी अर्जी को खुद परमवीर सिंह ने दायर किया है, जिसमें उनके आरोपों की जांच सिर्फ CBI से कराने की मांग की गई है। परमवीर ने अपनी याचिका में ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है।
उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रख लिया जाए, इससे पहले कि उसे नष्ट कर दिया जाए। परमवीर ने इससे पहले अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसे शीर्ष अदालत ने गंभीर करार दिया था और सिंह को पहले हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फारूक के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। फारूक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरा अब्दुल्ला परिवार क्वारंटाइन हो गया है। इसके साथ ही उमर ने संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन होने की सलाह दी है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनमें कुछ लक्षण दिख रहा है। जब तक हम खुद का टेस्ट नहीं करवाते हैं तब तक मैं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्वारंटाइन रहूंगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे संपर्क में आए सभी लोग अनिवार्य सावधानी बरतें। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 2 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ली थी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता और माता ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। साथ ही उमर ने अपने दूसरों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।